दोस्तों, अब नहीं हो रहा भाई मेरे से। अब हो ही नहीं सकता है, करते करते और कितना ही करूं। अब मैं उस पल का इंतजार जब थिएटर में वह डरावना हसीन पल मेरी आंखों के सामने होगा, जहां मेरी जान जो है वो हलक को आ रखी होगी और मैं चीखते हुए, भीगते, हाफते हाफते उस डर के एहसास के हर एक कतरे को अपने सीने में इकट्ठा कर रहा हूँ। क्योंकि अब तो आखिरकार शैतान मूवी का धमाकेदार ट्रेलर को देखकर मेरी बेचैनी 10 गुना ज्यादा बढ़ गई है। जी हाँ, क्या ट्रेलर बनाया है, एकदम जबरदस्त। गुजराती फिल्म वश जहां गिने चुने एक आधि व्यूअर के द्वारा सजेस्ट की गई होगी, वहीं उससे 100 गुना एक्सीड वर्जन को बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी और लाजवाब फिक्शन के साथ हमारे सामने लेकर आए हैं बॉलीवुड वाले। तो आइए खुलकर ब्रीफ में चर्चा करते हैं शैतान मूवी के इस ट्रेलर पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट लतीफ रिव्यू में। वैसे आप सभी ने एक बात तो अपना नोटिस कर ही ली होगी कि एक्टर अजय देवगन के डायरेक्शन को लेकर भले ही बॉलीवुड वाले उन पर उंगली उठा सके हैं, लेकिन उनके स्क्रिप्ट सिलेक्शन पर कोई एक तिनका तक नहीं गिरा सकता। वह शायद बॉलीवुड के एकमात्र ऐसे हीरो हैं जिन्होंने फिल्मों के रीमिक्स को एक नया जीवनदान देने का सक्सेसफुल फॉर्मूला ढूंढ निकाला है। क्योंकि इससे पहले भी वह दृश्यम 2 और कैथी के रीमिक्स बोला जैसी सक्सेसफुल को और सुपरहिट कराकर अपनी एक अलग छाप इन फिल्मों के ऊपर छोड़कर गए हैं। यह पास्ट रिकॉर्ड है उनका, और अब वही सेम फॉर्मूला वह लगाने वाले हैं इनकी अपकमिंग फिल्म शैतान पर। क्या ट्रेलर बनाया भाई, देखते ही रह जाओगे। और हाँ, ट्रेलर देखते वक्त दांतों तले उंगलियां दबाना ये तो भाई नॉर्मल सी बात होगी इस ट्रेलर के लिए। ट्रेलर के पूरे 2 मिनट के दौरान एक्साइटमेंट और फियर का जबरदस्त डोज लगातार मिलता ही रहा है। और ट्रेलर में अपने आर माधवन की एक्टिंग को देखकर भाई अब ये बंदा रहना है तेरे दिल में का चॉकलेटी बॉय मैडी नहीं रहा, एक्टिंग का बादशाह बन गया, एक्टिंग का बादशाह। और आर माधवन पूरे ट्रेलर के दौरान अजय देवगन के कैरेक्टर पर तो हावी रहा ही है, जहां अपने सिंघम बाबू बस असहाय डरे हुए पिता के रोल में अपना बस रोल ही निभा रहे हैं। उनमें वह दृश्यम वाले फादर की चालाकी और इंटेलिजेंस दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रही, या कह सकते हो कि उनकी चालाकी यहाँ पे काम नहीं आ रही है। वैसे एक बात तो है, यह प्रोजेक्ट बनाते वक्त अजय सर के मन में यह ख्याल तो जरूर आया होगा कि कहीं उनका को एक्टर उनके रोल को खाना जाए, क्योंकि किरदार तो बस यहाँ पर 2 ही हैं जो एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। एक तो आर माधवन का किरदार और दूसरा गुजराती एक्ट्रेस जानकी बोधीबाल का किरदार। और यह वह सेम लड़की है जिसने शैतान मूवी के ओरिजिनल फॉर्म यानी कि गुजराती फिल्म वश में भी सेम ही रोल किया था। तो हो सकता है कि इनके लिए ये वाला रोल उतना ज्यादा चैलेंजिंग ना रहा हो, लेकिन उनकी एक्टिंग में दम है, मतलब लड़की ने मेहनत तो की है। वैसे मैंने भी वह गुजराती फिल्म तो नहीं देखी है, लेकिन बस उसका बेसिक प्लॉट मुझे उसके बारे में पता है। तो बस अब मैं 8 तारीख यानी कि 8 मार्च का इंतजार करने वाला हूँ और बस कुंडली बार के बैठने वाला हूँ और कैलेंडर की हर एक डेट को काउंट करने जा रहा हूँ। फिल्म में हमें अजय देवगन और साउथ एक्ट्रेस ज्योतिका दोनों उस लड़की के पेरेंट्स के रोल में दिखेंगे जो कि एक अनजान आदमी के द्वारा वशीकरण की विद्या से वश में कर ली गई है। अगर थोड़ा सा आप कंपेयर करना चाहो तो ओरिजिनल मूवी से, तो जो ओरिजिनल मूवी में जो दिखाया गया था वहां लड़की के पिता की कोई खास भूमिका नहीं थी, उनको आप एक सपोर्टिंग कैरेक्टर में कास्ट कर सकते हो। लेकिन वहां लड़की की माँ का रोल दमदार था, आई मीन जो स्क्रीन टाइम था मदर के रोल का वो ज्यादा दिया गया था। लेकिन जहां तक है तो यहाँ पर कुछ हेर फेर के साथ स्टोरी को मॉडिफाई जरूर किया गया होगा, जैसा कि ट्रेलर के लास्ट सीन से देखने से लगता भी है। जब अजय देवगन अपनी फैमिली को बचाने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं बाइक पर, तो आई गेस के जैसे मैडी उर्फ शैतान का तांत्रिक ट्रेलर में बोलता है कि तुम्हारी बेटी को ले जाना जरूरी है, वह भी आपके आशीर्वाद के साथ। इसका मतलब कि क्लाइमैक्स आते आते वो लड़की को घर से बाहर लेके भी चला गया होगा और अपने असली तांत्रिक फॉर्म में बाकायदा कॉस्ट्यूम पहन के अपने राइचुअल्स क्रियाक्रम शुरू भी कर देता है, जिसे भंग करने के लिए और बेटी को छुड़ाने के लिए अजय देवगन घर से बाहर निकला होगा। तो भाई इधर फिल्म को थोड़ा बहुत तो मॉडिफाई कॉम्प्रोमाइज किया गया है। अच्छा, पूरे ट्रेलर के दौरान 2 सीन, एक फाइनल सीन जब गैस सिलेंडर पर लड़की के बैठे हुए उसके हाथ में दिया सलाई का होना, और दूसरा मैडी को अजय देवगन के द्वारा रोके जाने पर कहना कि तुम जानते हो मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं। सच में गूज़बम्प, हॉरिफाइड सीन्स, डायलॉग वाइज सच में रूह कपा देने वाला। और जब मैं ट्रेलर देखा था, पता नहीं क्यों आर माधवन की फिल्म 13B की पिक्चर साथ साथ में मेरे दिमाग में घूम रही थी, जो कि खुद एक हॉरर कंटेंट पर बनाई गई फिल्म थी। तो ऐसा क्यों हो रहा था वो तो मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है कि मैडी की जो ज्यादा एक्टिंग स्किल है वो मेरे दिमाग में घुस गई हो। वैसे आप सभी लोगों ने अभी तक इस ट्रेलर को देख ही लिया होगा, तो हमें बताइए कमेंट सेक्शन में आपको ये ट्रेलर कैसा लगा और आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर बताना, ठीक है। तो अभी तक के लिए इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं आपसे अपने न्यू एपिसोड में किसी नई मूवी के रिव्यू के साथ या किसी ऐसे ट्रेलर के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और समय पर उनसे बातें जरूर करते रहिए। शुक्रिया।